ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। आपको बताया कि छिद्र है, बारीक छेद है। कहाँ पर है? इस यानी पिंड में है, पिंडी शरीर में है, दोनों आँखों के बीच के बीच से यानी समझो कि वो दिखता है, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, शुभ नेत्र कहते हैं। आप ये समझो उसी से जीवात्मा को निकलना रहता है, वहीं पर यह गांठ जड़ और चेतन की है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे निकलना रहता है, वो सुराख है, उससे इस जीवात्मा को निकालना रहता है। अब जीवात्मा कहाँ है? उससे थोड़ा नीचे है, और यह चार दल कमल पर यह बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि ये शरीर को संचालित करती है, शरीर के अंगों को यह ताकत देती है। तो इधर से ताकत को खींच करके और वहाँ लाना पड़ता है। आप ये समझो कि शब्द को पकड़ना पड़ता है। शब्द जो ऊपर से आ रहा है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसी का जलवा है, तो उसको इधर से हटा करके उधर लगाना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि वो जो शब्द है उसको जो है यानी शब्द कहा गया है। संतों ने शब्द कहा है, गुरु महाराज ने शब्द कहा है, किसी ने गुरु वाणी कहा है, किसी ने यानी समझो कि सच कहा है, और आप ये समझो अनहित वाणी भी लोगों ने कहा है। लेकिन अनहित वाणी वो नहीं है, अनहित वाणी नीचे सुनाई पड़ती है, नीचे की है ये। कहाँ की है? अनहित यानी हृदय, ये हृदय है ये, यहाँ से वो वाणी निकलती है, अनहित वाणी। तो अनहित वाणी उसकी भी कह दी जाती है कि समझो आपकी जो शरीरधारी होते हैं या जो नाशवान होते हैं, अनहित वाणी उसको भी कहते हैं, क्योंकि नाशवान वो भी हैं। कौन हैं? समझो आपकी ये जहाँ बाजा बजता है, घंटा शंख जहाँ बजता है, जहाँ आप ये समझो घुंघरू बजता है, जहाँ ये घूम जैसी आवाज़ होती है, ये आवाज़ें हैं नीचे की। आप ये समझो कि ये नीचे की आवाज़ें हैं, ख़त्म होने वाली आवाज़ें हैं। तो वो आवाज़ें जहाँ होती हैं, वो सुनाई जब पड़ता है, तब उसको अनहित वाणी कहते हैं। देखो, जैसे आपको कहना हो आम, तो ऐसा मुँह से बोल दोगे आम, है ना। और कहना होगा पतंग, तो यहाँ से नाभि से आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ऐसा धीरज नहीं कह सकते हो पतंग, पतंग नहीं, समझे नहीं आएगा। पतंग, अब यहाँ ये खिंचाव हुआ पतंग, तो ये नाभि की आवाज़ है। अब इसको जो आई समझो इस आवाज़ को, और जो ऊपर दोनों आँखों के बीच से जो आई सुनाई पड़ता है ऊपर निकलने पर या वहाँ रहने पर, उस आवाज़ में फ़र्क है। वो शब्द है ऊपर से जो आ रहा है, सतदेश से आ रहा है, जिससे सारी सृष्टि ही अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना हुई है, और सब जिससे जुड़े हुए हैं वो शब्द है। तो सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, कहा गया कि सार शब्द को बगैर पकड़े हुए यह कालिमा जा नहीं सकती है जन्म मरण की, इससे छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए सार शब्द को पकड़ना चाहिए। अब सार शब्द कैसे पकड़ में आएगा? हानि गुरु भक्ति से, गुरु की सेवा से, गुरु के आदेश के पालन से जाती है। क्योंकि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तू मूरख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। बहुत से लोग यही घुंघरू सुनते रहते हैं, बहुत से लोग कोयल कौवा की आवाज़ ही सुनते रह जाते हैं। ये सब ये नीचे की आवाज़ों को ही अच्छा लगता है। मान लो कोयल ही बोलने लगती है ऐसे, तो समझो कि अच्छा लगने लगता है। तो वो लोग इसी को समझ बैठते हैं सब कुछ है। लेकिन इससे कागा हंस न हो, इससे मैल नहीं धुल पाएगी, हंस रूप ये जीवात्मा नहीं हो पाएगी। ये समझो कि जीव से शिव भले हो जाए, लेकिन हंस नहीं हो सकती है ये जीवात्मा, जब तक सार शब्द पकड़े बिना कागा हंस न होए। लेकिन ये होगा किससे? ये गुरु कृपा से ही होगा, गुरु की दया से ही होगा। गुरु जो कहें उसको करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और समझो सेवा करो, उससे ये खुलेगा। क्या खुलेगा?
वो आँख खुलेगी, कान खुलेगा, अंदर का ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ेगा, कान से यानी समझो आवाज़ वो सुनाई पड़ेगी, शब्द सुनाई पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि मौसम हो रहा है ख़राब, और अभी तक खूब साथ दिया इन्होंने, खूब साथ दिया। धूप तेज होती तो यहाँ इतनी टाइम बैठ न पाते आप, क्योंकि बदली का धूप बहुत दुखदाई होता है। माघ पूस की बादली और कुंवारा घाम, जब भादों ख़त्म होने लगता है, कुंवार आने को होता है, तो वो जो अनी धूप होती है वो चिंगारी की तरह से लगती है। तो मौसम तो बहुत बढ़िया किया। अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की झीसी आई थी। तो झीसी क्यों आई? चेतावनी देने के लिए, थोड़ी देर के लिए आई कि चेत जाओ, बाबा की बात सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। जो कहते हैं कि जब घर से निकलो तो एक एक मोमजामा प्लास्टिक ये रख लो, ज़रूरत पड़ने पर बिछा लो, जगह न मिले बिछा लो, ओढ़ लो, जब बरसात आवे, ठंडी लगे ओढ़ लो, कपड़े भीग जाएं तो लपेट लो कपड़ा जब तक न सूखे, बदन को छिपा लो। तब इस पर कोई ध्यान नहीं देते हो। अब कुछ लोग जो लाए वो हटे वहाँ से, हाँ, बिछा के बैठे थे और रखे थे, उसी को ऊपर से ओढ़ लिया, डाल दिया। अब उनके भजन में बाधा नहीं आई, और कुछ लोग जो नहीं लाए थे वो इनके भजन में बाधा डालने लग गए। चूहों की तरह से, बकरी की तरह से, जैसे 4 बूंद पड़ती है उनके बीच में घुसने लग गए। कभी कभी कड़ी बातें भी आदमी के लिए शिक्षा बन जाती हैं। तो चलो ठीक है, जब भी चेतो तभी सही। अब ये आदत डाल लो कि सत्संगों में कहीं भी जाओ तो अपने झोले में, बैग में आप प्लास्टिक रख लिया करो, जिसको मोमजामा कहते हैं। नहीं मोटा सही तो पतला ही रख लो। इतना पतला पतला आता है, जैसे देखो ये लगाए हैं बॉक्स के ऊपर, बहुत पतला है। यह भी ठंडी गर्मी नीचे से रोकता है, यह भी बूंदों को रोक लेता है, ओढ़ लो। तो इसको तो बच्चियों अपने पर्स में भी रख कर ला सकती हो। इसलिए ये एक चेतावनी रही है। तो अभी तक तो साथ दिया, आगे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मोटी मोटी बातें बता करके और फिर हम आपका ये समापन कर देंगे, और आप जो है यानी अपने अपने हिसाब से यहाँ से प्रस्थान कर देना। तो सुन लो 2-4 बातें जो हैं। देखो, अच्छा समाज बनाना है, अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी आगे चल कर के। चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे नौकरी और मजदूरी का काम हो, और चाहे राजनीति करने का काम हो, और राज्य चलाने का, देश चलाने का काम हो, सब जगह अच्छे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। लोग तलाश करेंगे, लोग बुलाना चाहेंगे। आज भी देखो जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं, उनको लोग ज़्यादा नौकरी में पसंद करते हैं कि ये विश्वास पात्र होंगे। अब वो कौन हो सकता है, कौन वफादार हो सकता है, कौन ईमानदार हो सकता है? वही हो सकता है कि जो शाकाहारी हो। शाकाहारी का यानी समझो कि दिल दिमाग अलग होता है, और मांसाहारी का अलग होता है। शाकाहारी दयालु होता है, शाकाहारी परोपकारी होता है, शाकाहारी सहनभक्त होता है। लेकिन मांसाहारियों में ये बात नहीं मिलती है, शराबियों में ये बात नहीं मिलती है, नशाखोरों में ये बात नहीं मिलती है। अच्छे लोगों की तलाश है, अच्छे लोग की तलाश करेंगे, लोग खोजेंगे। इंटरव्यू आजकल लोग क्यों लेते हैं? 25 आदमियों को बुला करके देखते हैं उसमें कि हमारे इस पोस्ट के लिए, जगह के लिए कौन काबिल रहेगा, कौन निभा ले जाएगा, इसको किस पर विश्वास किया जाए। इसलिए इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार जिसको कहते हो। तो खोजेंगे लोग, अच्छा आदमी बनाओ आप। अच्छा आदमी बनाओगे तभी सतयुग आप आएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा। आगे का समय विनाशकारी, बहुत लोग मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा।
अब सुनते तो जाओ तनबेश हमारा। जैसे विदेशों में देखो जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप ये समझो वहाँ कोई उठाने वाले नहीं हैं। गिद्ध और कौवा भी खाते खाते उनको थक गए मुर्दों को। अब आप ये समझो कि जो बचे भी हैं उनमें बीमारी हो रही है, सड़ने गलेंगे गलने की बदबू आ रही है, हवा दूषित हो गई है। तो क्या यह समझते हो आप कि विदेशों में ही अगर लड़ाइयाँ हुई, वहीं अगर मरे लोग ज़्यादातर, तो आप ठीक से सांस ले पाओगे? अरे हवा के जरिए बहुत दूर तक पहुंच जाती है, और वो गंदी हवा जब इधर आएगी तो यह भी हवा दूषित हो जाएगी, यह भी गंदी हो जाएगी, यह भी गैस बन जाएगा। कैसा गैस? जैसे रिसाव हुआ था भोपाल में, जो आप पुराने लोग हो, बहुत पहले, कई यानी समझो 50 साल हो गया होगा, अब उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो उसमें जो आसपास में लोग थे, सांस लिए और चले गए, ख़त्म हो गए। तो हवा दूषित हो जाएगी। हर तरह से कुदरत देखो नाराज़ खड़ी है सजा देने के लिए। पवन देवता भी नाराज़ हैं, जल देवता भी नाराज़ हैं, पृथ्वी देवता भी नाराज़ हैं, और आप ये समझो आकाश देवता भी नाराज़ हैं। सब तो नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इनका नियम कोई नहीं मान रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, और इनको दुख दे रहा है। जैसे धरती माता को ही देखो, इनको स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, लेकिन इस पर खून बहा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, चर्बियाँ फेंक रहे हैं उनकी, आप ये समझो हड्डियाँ डाल रहे हैं, तो सड़न गलन बदबू हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ये दुखी हैं माँ दुखी हैं कि हमारे आंचल को लोग गंदा कर दे रहे हैं। अब ये जिस दिन भी अगर समझो नाराज़ हुई और हिली ऐसे, तब सोचो आप कि 150 मंजिल का मकान का क्या हाल होगा, और 150 मंजिल वाले मकान पर जो वहाँ है उसका क्या हाल होगा। अरे खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जला में भी निशान न रह जाएगा। वो समय आएगा। लेकिन अभी प्रेमियों मौका है, आप लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हो, आप लोग सत्संगी हो, नामदानी हो, आप अगर चाहो तो लोगों को बचा सकते हो, बहुत से लोगों को बचा सकते हो। गुरु महाराज ने देखो टाट पहनाया, हम भी पहनते थे। जब नामदान देने को हुआ तो गुरु महाराज ने कहा अब इसको उतार दो, और जैसा बताया ये पहन लिया। 1 करोड़ लोगों ने पहना था। फिर गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और गुलाबी पगड़ी के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ये यानी समझो पगड़ी वाले हैं, इनकी नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। देखा लोगों ने कि जिस डिब्बे में बैठे हुए था, पगड़ी वाला बैठा हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अगल बगल के डिब्बे चकनाचूर हो गए, बहुत मरे। और उसमें जिसको चोट भी आई, हल्की फुल्की आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत लोगों ने सहला दिया इससे, और ठीक ठाक उतर करके अपने अपने घर चले गए। पगड़ी वाला है। आप ये समझो कि दादा गुरु के समय की बात है। दादा गुरु जी बैठे हुए ट्रेन में जा रहे थे, और स्टेशन पर ट्रेन रुकी, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि ट्रेन रुकी, और ट्रेन रुकी तो लोग लालटेन लेकर आए थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी स्टेशनों पर। मैं छोटा था तब भी लाइट नहीं होती थी किसी किसी छोटे स्टेशन पर, तो लालटेन लेकर के लोग आए थे। अब वो ट्रेन थोड़ी देर रुकती थी अंधेरे में, उसी में लालटेन भी डाल दिया उसमें। अब आप ये समझो प्रेमियों कि थोड़ी दूर ट्रेन जाने के बाद कहीं तेल में हल्का सा यानी गर्मी पैदा हुआ, धुआं निकला तो फट से लोगों ने जंजीर खींचा तो वहाँ सब रुक गई ट्रेन, और दौड़ करके आए कि भाई धुआं फैल रहा है, जल्दी से सामान निकाले। और फिर समझो कि सबके सब बच गए। आप ये समझो कि आग लगते ही
यानी समझो कि ट्रेन रुक गई, अकल आ गई किसी को कि भाई खींच लो इसको, और सब बच गए। तो जो गार्ड था, गार्ड ने ही कहा भाई ये तो कोई महान शक्ति इसमें बैठी हुई थी कि जिसकी वजह से ये लोग बच गए, नहीं तो ऐसे केस मैंने नहीं देखा है कि जलती हुई लालटेन के नीचे यानी पड़ी रहे, ऊपर से रजाई कंबल ये बिस्तर पड़ा रहे और उसमें आग न लगे। वो तो मतलब ये है कि धुआं ही हो करके रह गया, और नहीं तो अभी तो ये सब जल के खाक हो गए होते। अरे ट्रेन रुकते तो रुकती है, एकदम से ब्रेक अगर लगा दें हाँ तो भी पलट जाए, तेज़ी में रहती है। इसलिए देखो जो गाड़ी चलाते हो, इमरजेंसी में रुकना पड़े तो धीरे धीरे रोक करके, नहीं है तो साइड में लगा लिया करो, लड़ने न पावे गाड़ी, जगह है तो इस तरह कर लिया करो।